बार की बात है, एक बड़े जंगल के बगल में एक छोटी लड़की अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती थी। हर बार जब छोटी लड़की जंगल में जाती थी, तो वह लाल टोपी पहनती थी। सभी लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे। एक दिन उसकी माँ ने केक बनाया था। केक रेड राइडिंग हुड की दादी के लिए एक उपहार था। दादी जंगल के दूसरी ओर रहती थी। रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे दादी के पास केक ले जाने के लिए कहा। माँ ने रेड राइडिंग हुड से कहा कि वह रास्ते पर चलती रहे और कहीं न रुके। उसने उससे कहा कि रास्ते में वह अनजान लोगों से बात न करे। माँ और रेड राइडिंग हुड ने एक दूसरे को अलविदा कहा। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में चली गई। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसके अंदर केक था। एक बड़ा, दुष्ट भेड़िया उसे देख रहा था। वह बहुत भूखा था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उसे नहीं देखा। वह रेड राइडिंग हुड के पास आया। भेड़िए ने मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की कोशिश की। उसने रेड राइडिंग हुड से पूछा कि वह कहाँ जा रही है। उसने उससे कहा कि वह जंगल के दूसरी ओर अपनी दादी से मिलने जा रही है। दुष्ट भेड़िए ने रेड राइडिंग हुड से कहा कि उसे दादी के लिए कुछ फूल चुनने चाहिए। जैसे ही रेड राइडिंग हुड फूल तोड़ रही थी, भेड़िया भाग गया। वह रेड राइडिंग हुड से पहले दादी के घर जाना चाहता था। और वह दादी के घर पहुंचा दुष्ट भेड़िया। उसने दरवाजा खटखटाया। दादी ने पूछा कि यह कौन है। भेड़िए ने अपनी आवाज बदली और कहा कि यह रेड राइडिंग हुड हूँ। दादी ने कहा कि दरवाजा खुला है। और दुष्ट भेड़िए अंदर चला गया। दादी ने उसे देखा और चिल्लाने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, दुष्ट भेड़िए ने दादी को निगल लिया। दुष्ट भेड़िया संतुष्ट नहीं था। वह रेड राइडिंग हुड को भी खाना चाहता था। दुष्ट भेड़िए ने दादी के कपड़े पहनकर दादी के बिस्तर पर चढ़ गई। वह रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार करने लगा। रेड राइडिंग हुड दादी के घर आई। उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या वह अंदर आ सकती है। दुष्ट भेड़िए ने अपनी आवाज बदल दी। वह उसकी दादी की तरह लग रहा था। उसने उसे अंदर आने के लिए कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसकी दादी की आवाज कितनी गहरी थी। भेड़िए ने कहा कि उसका स्वागत उसी से करना बेहतर होगा। रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के करीब चली गई। उसने कहा कि दादी आपकी कितनी बड़ी आंखें हैं। भेड़िए ने कहा कि बड़ी आंखों के साथ देखना बेहतर होता है। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि दादी के कितने बड़े कान हैं। भेड़िए ने कहा कि उसके साथ सुनना बेहतर होता है। भेड़िए ने उसे करीब आने को कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसके कितने बड़े दांत हैं। भेड़िए ने उससे कहा कि बेहतर होगा कि वे उसके साथ भोजन करें। भेड़िया बिस्तर से बाहर कूद गया। रेड राइडिंग हुड चिल्लाई। और वो घर से भाग गई। दुष्ट भेड़िए ने उसका पीछा किया। रेड राइडिंग हुड एक लकड़हारे को देखा। रेड राइडिंग हुड ने उसे बताया कि भेड़िए ने उसकी दादी को खा लिया है। बहादुर लकड़हारे ने उस बुरे भेड़िए को उठा लिया। उसने उसे हिलाया तो दादी बाहर आ गई। वह हिल गई थी, लेकिन सुरक्षित और ठीक थी। और दुष्ट भेड़िया वहां से भागा। लकड़हारा, दादी और रेड राइडिंग हुड सभी ने भेड़िए को भागते हुए देखा। अब वे खुश थे। दुष्ट भेड़िया चला गया था। रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी और लकड़हारे को बताया कि उसने एक सबक सीखा है।
हमेशा अपनी माँ के निर्देशों का पालन करना चाहिए और कभी अनजान लोगों से बात नहीं करना चाहिए।